तो भैया फेसबुक ने अभी एक इतने अच्छे अपडेट्स किए हैं जिसे हर कंटेंट क्रिएटर को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी वीडियोस पब्लिक करते हैं तो फेसबुक ने 3 ऐसे अपडेट किए हैं जिससे एक चीज़ ये तो समझ में आता है कि अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म तक अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, राइट। बट अभी समस्या क्या है कि लोग इन सब चीज़ों को देखना समझना सीखना ही नहीं चाहते, जबकि फेसबुक खुद ये बात बार बार बोलता है कि भाई आपको ये सब चीज़ें करना चाहिए। और बड़ा जबरदस्त सा कैप्शन लिखा है फेसबुक ने ये पोस्ट करते हुए। आप ये वाला कैप्शन देखो, लिखा है कीप योर कंटेंट मोनेटाइज्ड एंड कैश रोलिंग। यानी भैया अपने मोनेटाइज को चालू कर रखने के लिए और पैसा आने के लिए बोलता है यहाँ पे चेक आउट द 3 थिंग्स एवरी क्रिएटर शुड अवॉइड। यानी ये 3 चीजें हर कंटेंट क्रिएटर को ध्यान रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए कि ताकि ऐसी गलतियां ना हो जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाए और जिसकी वजह से आपके पैसे आने बंद हो जाए। तो 3 चीजें क्या हैं, अब स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे समझ लो अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो फेसबुक पे। तो नहीं तो 100% ये समस्या आएगा आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग डिमोनेटाइज्ड। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज क्या है कि भाई जो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो वॉलेशन है सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। और इन सब चीजों के अंदर कुछ बातें आती हैं। क्या आता है, जैसे यहाँ पे पहले बात देखो होता क्या है, वाई इट्स हैपन। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो वॉलेशन है वो लगता क्यों है। पहली चीज कि यहाँ पे बोला जाता है कि पोस्टिंग हिट स्पीच, यानी आप कुछ गलत बात बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, या कोई वायलेंस वाली चीजें बोल रहे हो, या अडल्ट कंटेंट अपलोड कर रहे हो, या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या इस टाइप के कोई भी चीजें अगर आप अपलोड करते हैं तो 101% आपके कंटेंट को फ्लैग किया जाएगा और उसको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। क्या चीज, हेट स्पीच, वायलेंस वाली चीजें, या अडल्ट कंटेंट, या मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अभी याद आया मुझे कि एक बहुत बड़ा पेज था जिसपे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रेवेन्यू डिमोनेटाइज हुआ है। तो कई सारी चीजें यार, मतलब अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन ये है कि भाई आप यहाँ पे देखो, सिंपल सा बात बोलता है कि आप यहाँ पे जो सेंसिटिव टॉपिक हैं या कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होते हैं इन सब चीजों से बचो और रूल्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं है यार कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो यहाँ पे वो सब चीजें यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ बोल रहा है नॉट श्योर यूज फेसबुक बिल्ट इन टूल्स टू चेक फॉर वायलेशन बिफोर यू पोस्ट। यानी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी कुछ भी आप यहाँ पोस्ट कर रहे हो ना, प्लीज उनको ट्रैक करो, उनको देखो, समझो कि ये गलत तो नहीं है। अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उनके नियम कानून, तो आप जाके उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बोलता है कि कॉपीराइट इश्यूज। कॉपीराइट इश्यूज के अंदर क्या है, व्हाई इट्स हैपन, ये क्यों आता है इसको समझो। भाई यूजिंग म्यूजिक, हो सकता है आप थर्ड पार्टी म्यूजिक यूज कर रहे हो, पहली बात। दूसरा वीडियोस, हो सकता है आप किसी का भी कोई क्लिप आप यूज कर रहे हो। थर्ड इमेजेस, हो सकता है किसी का आप इमेज यूज कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन। एंड एनी मीडिया यू डोंट वांट और हैव राइट्स टू कैन लीड टू डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, यानी अगर इनमें से कोई भी चीज, यानी म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गया, फोटोज हो गया, या कोई भी ऐसी चीज अगर आप इस्तेमाल करते हो थर्ड पार्टी जिसका आपके पास ना कोई वो आपका कंटेंट है और ना ही आपके पास का राइट्स है। खास करके मैं आपको बताऊं जो वॉइस ओवर वाले चैलेंज कंटेंट होते हैं, या लाइक जो रिएक्शन कंटेंट होते हैं, इन सब टाइप के कंटेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये साबित होने वाला है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है भाई, ये बोलता है यहाँ पे भाई कि आप ट्राई करो कि यहाँ पे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जो फेसबुक पे दिया है आप उसको यूज करो, या कंटेंट क्रिएटर का खुद का कोई म्यूजिक बनाया हुआ है तो इसको यूज करो। तीसरा, ऑलवेज गेट द प्रॉपर लाइसेंस फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। अगर आप कोई इमेज यूज कर रहे हो कहीं से भी, किसी वेबसाइट से, किसी जगह से, तो और वो इमेज अगर पेड है, जैसे शटर स्टॉक हो गया, ऐसे बहुत सारी इमेजेस साइट्स हैं जहां से आपको लगता है उठा लेंगे कोनो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, उसका आपके पास प्रॉपर थर्ड पार्टी कंटेंट का लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी बात बोलता है कि यहाँ पे यूज फेसबुक साउंड कलेक्शन फॉर सेफ अप्रूव्ड म्यूजिक। जो भी फेसबुक की लाइब्रेरीज हैं, जो भी चीजें, वहां से आप उन सब चीजों को यूज करो। थर्ड पॉइंट, आई होप कि समझ में आ गया कि ये सब चीजें क्या है। तो मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, आप ये क्लिप यूज करते हो,
इनिशियल लेवल पे आप बच जाओगे, थोड़े टाइम तक आपके साथ सब चीज़ अच्छी रहेंगी, लेकिन जिस दिन आप ट्रैक में आओगे उस दिन सब बंद हो जाएगा। तो स्पेशली फेसबुक भी अब यही बोल रहा है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे लो क्वालिटी और मिसलीडिंग कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी शायद किसी का कंटेंट था, लो क्वालिटी की वजह से ही उनका पेज डिमोनेटाइज हुआ था। आई थिंक कोई अनीता जी हैं या कोई करके हैं, मेरे को अभी ध्यान नहीं रहा नाम, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, कुछ उन्होंने शेयर किया था मुझसे ये प्रॉब्लम, और उनके कंटेंट में यही एक्चुअली था कि लो क्वालिटी कंटेंट था। और यहाँ पे एक और चीज देखो, मिसलीडिंग कंटेंट। अब इसमें क्या होता है, व्हाइट हैपन बोलता है क्लिक बैट, मिसलीडिंग थंबनेल और टाइटल्स, और बोलता है यहाँ पे कंटेंट दैट स्पैमी कैन फ्लैग्ड एंड लॉस मोनेटाइजेशन। यानी अगर आप क्लिक बैट कर रहे हैं, मिसलीडिंग थंबनेल डाल रहे हैं और टाइटल गलत डाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल आप मान लो थंबनेल पे आपने डाला कि भाई मटर पनीर कैसे बनाएं, और अंदर पता चल रहा आप क्रिप्टो करेंसी या किसी और थर्ड पार्टी को कोई भी कंटेंट आप चला रहे हैं, तो ये गलत है ये। या ऐसे क्लिक बैट वाले थंबनेल कि जो आदमी को लगा यार कभी नहीं देखा होगा ऐसा कि आप सीधा तुरंत कमा सकते हो इतने पैसे, इस टाइप की चीजें, और अंदर पता चला आप कुछ नहीं बता रहे, आप बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लैग्ड हो सकती हैं। आपके टाइटल, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके टाइटल की वजह से भी हो सकता है, आपके जो थंबनेल बना रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है, जो मिसलीडिंग है, और प्लस क्लिक बैट की वजह से हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फोकस ऑन क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट दैट प्रोवाइड्स रियल वैल्यू। अपने ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करो जो आपकी रियल वैल्यू को प्रोवाइड कराए। एंड सेकंड चीज, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट व्यूअर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंटेंट इन योर हेडलाइंस एंड थंबनेल्स। यानी आपके जो टाइटल लिखा, आपने जो अपने थंबनेल से लिखा, यूजर्स उसको ही देख के क्लिक करके अंदर जाता है, और वो कहीं ना कहीं यूजर चाहता है कि जो आप बता रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, वही अंदर होना चाहिए। उसके बीच में आप ट्रांसपेरेंसी रखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो भाई ये 3 चीजें हैं जो फेसबुक ने अपडेट की हैं, और आई होप कि ये अपडेट सभी कंटेंट क्रिएटर के लिए है और आपके लिए भी रहेगा। तो प्लीज चीजों को सीखिए, पढ़िए, देखिए, और ऑलवेज ट्राई कीजिए ओरिजिनल कंटेंट बनाने का, अगर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो। नहीं तो फिर तो यार ठीक है, एक बनाओ 4 बनाओ, हमेशा डिलीट होते रहेंगे, ये समस्या आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उसी को पहले ही पता रहे, ताकि ऐसा ना हो कि अरे पहले हम ये डालत रहे हमारे पास पुल बंद हुई है, कछु नहीं होगा इसके बाद। तो पहले तो आप चीज़ों को पहले ही ठीक कर लो। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय एंड